फोन एक छोटा सा डिवाइस जिसे इंसान ने सुविधा के लिए बनाया था, लेकिन समय के साथ वही डिवाइस इंसान की सबसे गहरी आदत बन गया। सुबह आंख खुलती है तो सबसे पहले फोन, रात आंख बंद होती है तो सबसे आखिरी फोन, बीच में जो जिंदगी है वो भी फोन के अंदर कैद। और तुम्हें लगता है ये सब नॉर्मल है, लेकिन जरा सोचो, हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई चीज तुम्हारी आवाज सुने, तुम्हारा चेहरा देखे, तुम्हारी लोकेशन जाने, तुम्हारे दोस्त पहचाने, तुम्हारी आदतें याद रखे और फिर भी तुम उसे खतरा ना समझो। ये वीडियो केवल एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है और ये चैनल किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा नहीं देता है। इसे आप अपनी नॉलेज तक ही सीमित रखिए। इंसान ने जासूसों से लड़ाइयां लड़ी, सरकारों ने सर्विलेंस के खिलाफ कानून बनाए, लेकिन वही इंसान खुद अपनी उंगली से हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने एक बटन दबाता रहा, अलाउ। कोई बंदूक नहीं थी, कोई धमकी नहीं थी, कोई जबरदस्ती नहीं थी, सिर्फ एक लाइन थी, दिस ऐप नीड्स सम परमिशंस टू वर्क प्रॉपर्ली। और इंसान ने कहा ठीक है। यहीं से शुरू होती है ओवर परमिशन अटैक की असली कहानी। ये अटैक सर्वर पर नहीं होता, ये अटैक फायरवॉल पर नहीं होता, ये अटैक पासवर्ड पर भी नहीं होता, ये अटैक होता है तुम्हारी सोच पर। क्योंकि इंसान को ये सिखा दिया गया है कि सुविधा के बदले थोड़ी सी आजादी देना कोई बड़ी कीमत नहीं। धीरे धीरे परमिशंस नॉर्मल बना दी गई। कैमरा सब मांगते हैं, माइक जरूरी होगा, लोकेशन नक्शे के लिए, कॉन्टैक्ट्स फ्रेंड्स फाइंड करने के लिए। और इंसान ने कभी नहीं पूछा जरूरी किसके लिए, क्योंकि सवाल पूछने की आदत सबसे पहले छीनी जाती है। अब जरा एक पल के लिए खुद को अलग रखो और फोन की नजर से देखो। फोन देखता है कि तुम किस समय उठते हो, कितनी देर स्क्रीन देखते हो, कौन सी ऐप रात में खोलते हो, किसके सामने तुम्हारी आवाज बदल जाती है। ये सब सिर्फ डेटा नहीं है, ये पैटर्न है और पैटर्न से इंसान प्रिडिक्ट होता है। ओवर परमिशन अटैक का मकसद तुम्हारा डेटा चुराना नहीं है, मकसद है तुम्हें समझ लेना, क्योंकि जो समझ लिया गया वो कंट्रोल किया जा सकता है। अगर कोई ऐप माइक की परमिशन लेकर ये जान ले कि तुम कब अकेले हो, अगर कोई ऐप लोकेशन से ये समझ ले कि तुम हर मंगलवार एक ही जगह जाते हो, अगर कोई ऐप कॉन्टैक्ट से ये पहचान ले कि तुम्हारे जीवन में सबसे असरदार इंसान कौन है, तो क्या वो ऐप सिर्फ ऐप रहती है? नहीं, वो एक प्रोफाइल बन जाती है तुम्हारी। और इस प्रोफाइल को कोई रातों रात हैक नहीं करता, इसे धीरे धीरे पाला जाता है, हर टैप के साथ, हर स्क्रॉल के साथ, हर अलाव के साथ। सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? जैसे कि इसमें कुछ भी इलीगल नहीं लगता, क्योंकि तुमने टर्म्स एक्सेप्ट की थी, तुमने कंसेंट दिया था, कानून कहता है तुमने इजाजत दी, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि इजाजत समझदारी से दी गई थी या आदत में। युद्ध अब सीधे नहीं लड़े जाते, युद्ध लड़े जाते हैं अटेंशन से, कन्वीनियंस से और बोर्डम से। इंसान बोर था, उसे एप्स चाहिए थी, एप्स फ्री थी, लेकिन फ्री कभी होती नहीं। तुमने पैसे नहीं दिए, तुमने खुद को दिया। और यही है ओवर परमिशन अटैक का सबसे गहरा सच। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा डेटा बिखरा हुआ है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, लेकिन सच ये है कि डेटा कभी अकेला नहीं होता। डेटा जब जुड़ता है तो कहानी बनता है, और जब कहानी बन जाती है तो इंसान सिर्फ एक किरदार रह जाता है। ओवर परमिशन अटैक यही अपना असली रूप दिखाता है। ये अटैक एक दिन में नहीं होता, ये अटैक शॉक की तरह नहीं आता, ये हमला एडिक्शन की तरह आता है, धीरे, लगातार, बिना दर्द के। सबसे पहले तुम्हें कंफर्टेबल बनाया जाता है। हम तुम्हारे लिए ये कर सकते हैं, हम तुम्हें बेटर एक्सपीरियंस देंगे, हम तुम्हें वही दिखाएंगे जो तुम्हें पसंद है। और इंसान खुश हो जाता है, क्योंकि इंसान हमेशा वही सुनना चाहता है जो उसे अच्छा लगे। अब जरा सोचो, अगर किसी को पता हो कि तुम्हें किस तरह की आवाज पसंद है, किस तरह की भाषा तुम्हें प्रभावित करती है, किस समय तुम्हारा दिमाग सबसे कमजोर होता है, तो क्या वो तुम्हें कन्विंस नहीं कर सकता? यही वजह है कि ओवर परमिशन अटैक कभी भी डरावना नहीं दिखता। वो फ्रेंडली होता है, वो स्मूथ होता है, वो हेल्पफुल होता है, और मदद सबसे खतरनाक मास्क है। अब एक और परत खोलते हैं। तुम सोचते हो कि परमिशंस बस हार्डवेयर तक सीमित हैं, कैमरा, माइक, लोकेशन, लेकिन असली परमिशंस वो हैं जो कभी स्क्रीन पर दिखती ही नहीं। जैसे तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी आदत, तुम्हारा रिएक्शन टाइम, कौन सा नोटिफिकेशन तुम तुरंत खोलते हो, कौन सा इग्नोर करते हो, कौन सा तुम्हें गुस्सा दिलाता है, कौन सा तुम्हें रोक लेता है। ये सब डेटा है, और ये डेटा किसी एक ऐप के पास नहीं होता है। और यहीं पर सबसे खतरनाक खेल शुरू होता है। डेटा अकेला नहीं रहता, डेटा जुड़ता है, डेटा बिकता है। कानूनी शब्दों में डेटा शेयरिंग, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन, इंप्रूविंग सर्विसेज। असली शब्दों में डिजिटल पोस्टमार्टम, जिंदा रहते हुए। अब सोचो, अगर कोई सिस्टम ये जान ले कि तुम कब थके होते हो, कब अकेले होते हो, कब डाउटफुल होते हो, वो तुम्हें सच नहीं दिखाएगा, वो तुम्हें वही दिखाएगा जिससे तुम प्रिडिक्टेबल बने रहो। क्योंकि आजाद इंसान खतरनाक होता है, प्रिडिक्टेबल इंसान फायदेमंद होता है। ओवर परमिशन अटैक किसी को कंट्रोल नहीं करता डायरेक्टली, वो कंट्रोल करता है ऑप्शंस को। तुम्हें लगता है कि तुम चुन रहे हो, लेकिन तुम सिर्फ चुनने की इजाजत दिए गए विकल्पों में फंसे हुए हो। अब यहाँ एक सवाल आता है जो लोग अक्सर कहते हैं, मेरे पास छुपाने को क्या है। ये लाइन हिस्ट्री की सबसे महंगी लाइन है, क्योंकि प्राइवेसी छुपाने के लिए नहीं होती, प्राइवेसी बचने
करने के लिए होती है। अगर तुम्हारे पास छुपाने को कुछ नहीं तो भी तुम्हारे पास कंट्रोल खोने को बहुत कुछ है। अब जरा इस अटैक का सबसे डरावना पहलू समझो। ओवर परमिशन अटैक तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाता तुरंत, वो तुम्हें बदलता है धीरे धीरे। तुम्हारी सोच बदलती है, तुम्हारी सहन शक्ति घटती है, तुम्हारा ध्यान टूटता है, तुम लंबी चीजें नहीं पढ़ पाते, तुम चुप नहीं बैठ पाते, तुम अकेले नहीं रह पाते, और फिर तुम सोचते हो कि ये सब मॉडर्न लाइफ की वजह से है। अब ध्यान दो कि सबसे ज्यादा परमिशंस कौन सी एप्स मांगती हैं, जो फ्री है, जो एडिक्टिव है, जो तुम्हें रोके रखती है। क्यों? क्योंकि पैसा सबसे बाद में आता है, पहले आता है तुम्हारा समय, और समय सबसे कीमती रिसोर्स है। तुम सोचते हो कि तुम फोन इस्तेमाल कर रहे हो, सच ये है कि फोन तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। हर स्वाइप, हर स्क्रॉल, हर पॉज एक सिग्नल है, और सिग्नल्स एनालिसिस बनते हैं, एनालिसिस इन्फ्लुएंस बनता है, इन्फ्लुएंस आदत बनती है, और आदत गुलामी। लेकिन इस गुलामी में कोई जंजीर नहीं दिखती, कोई मालिक नहीं दिखता, इसलिए ये गुलामी खुद को गुलामी नहीं कहती। इसे कहा जाता है स्मार्ट लिविंग, कनेक्टेड वर्ल्ड, डिजिटल फ्यूचर, और इंसान तालियां बजाता है। अब आखिरी परत खोलते हैं। सबसे बड़ा अटैक इंसान को ये यकीन दिला दिया गया कि ये सब रोकना संभव नहीं, अब तो सब ऐसा ही है, अब बिना फोन के कैसे जिए, अब प्राइवेसी आउटडेटेड है, और यही सरेंडर है। युद्ध हारने से पहले इंसान को ये समझा दिया जाता है कि लड़ाई बेकार है, लेकिन सच ये है तुम्हें हर परमिशन देने की जरूरत नहीं, तुम्हें हर सुविधा चाहिए ही नहीं, तुम्हें हर चीज फ्री में नहीं लेनी। लेकिन ये सोच सिस्टम को पसंद नहीं, क्योंकि जो सवाल पूछने लगे वो डेंजरस हो जाता है। इसलिए ओवर परमिशन अटैक सबसे पहले तुम्हें थकाता है, ताकि तुम सवाल ना पूछो, ताकि तुम पढ़ो नहीं, ताकि तुम बस अलाउ दबाते जाओ, और एक दिन तुम्हें एहसास भी नहीं होता कि तुम कब एक यूजर से एक प्रोडक्ट बन गए। यही वजह है कि ये अटैक इतना सक्सेसफुल है, क्योंकि इसमें कोई दुश्मन नहीं दिखता, कोई विलन नहीं दिखता, और जब दुश्मन दिखाई ना दे तो लड़ाई कभी शुरू ही नहीं होती। अब सोचो, अगर कल तुम्हारा फोन तुमसे छीन लिया जाए तो तुम्हें डर किस बात का लगेगा? कॉन्टैक्ट खोने का, फोटोज खोने का, या खुद को खो देने का? क्योंकि सच ये है तुम्हारी एक कॉपी पहले से कहीं और मौजूद है, परमिशंस में, सर्वर्स में, प्रोफाइल्स में, और उस कॉपी को तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। बस फर्क इतना है कि वो कॉपी तुम नहीं हो, और यही ओवर परमिशन अटैक की सबसे डरावनी जीत है। हिस्ट्री में पहली बार इंसान को हराने के लिए किसी ने उस पर हमला नहीं किया, उसे बस धीरे धीरे खुद को सौंपने दिया गया। अब तक तुम ये समझ चुके हो कि ओवर परमिशन अटैक कोई एक घटना नहीं है, ये एक प्रोसेस है। लेकिन अभी तुमने इस प्रोसेस का सबसे डरावना हिस्सा नहीं देखा है, क्योंकि असली अटैक तब शुरू होता है जब डेटा इकट्ठा हो चुका होता है। अब जरा कल्पना करो, एक सर्वर रूम है, कोई अंधेरी जगह नहीं, कोई खतरनाक हैकर नहीं, बस साफ सुथरी मशीनें, ठंडी हवा, और लाखों नामहीन प्रोफाइल्स। इन प्रोफाइल्स में कोई चेहरा नहीं है, कोई पहचान नहीं है, सिर्फ बिहेवियर है। किस प्रोफाइल में रात 2 बजे एक्टिविटी बढ़ जाती है, किस प्रोफाइल में तनाव के समय स्क्रोलिंग तेज हो जाती है, किस प्रोफाइल में एक खास तरह की आवाज सुनते ही अटेंशन स्पाइक हो जाता है। किसी को ये जानने की जरूरत नहीं कि तुम कौन हो, उन्हें सिर्फ ये जानना है कि तुम कैसे हो और कितने ज्यादा कीमती हो। अब ओवर परमिशन अटैक एक नए लेवल पर जाता है। यहाँ परमिशंस हार्डवेयर की नहीं होती, यहाँ परमिशन होती है प्रभावित होने की। अब कंटेंट बदला जाता है, टोन बदला जाता है, टाइमिंग बदली जाती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मूड खुद बदल रहा है, लेकिन सच ये है कि तुम्हारा मूड गाइड किया जा रहा है, कभी डर दिखाकर, कभी उम्मीद दिखाकर, कभी गुस्सा दिलाकर, और इंसान भावनाओं में सबसे जल्दी बहता है। अब एक पल के लिए अपने पिछले कुछ महीनों को याद करो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने सोचा मैं तो ये सर्च करने ही वाला था, या ये ऐड मुझे कैसे पता चल गया, या ये टॉपिक अचानक हर जगह क्यों दिख रहा है? ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये सीक्वेंस है। ओवर परमिशन अटैक रैंडम नहीं होता, ये कैलकुलेटेड होता है। अब यहाँ सबसे बड़ा भ्रम पैदा किया जाता है। तुम्हें लगता है कि ये सब ऑटोमेशन है, मशीन लर्निंग है, एआई है, लेकिन एआई खुद से कुछ नहीं करता। एआई को सिखाया जाता है कि इंसान कब कमजोर होता है, और इंसान सबसे कमजोर होता है जब वो अकेला होता है, जब वो थका होता है, जब वो अनिश्चित होता है। यहीं पर परमिशन सबसे कीमती बनती है। माइक परमिशन तुम्हारी आवाज सुनने के लिए नहीं, तुम्हारी स्थिति समझने के लिए होती है। लोकेशन परमिशन रास्ता बताने के लिए नहीं, तुम्हारे रूटीन पहचानने के लिए होती है। कॉन्टैक्ट्स परमिशन फ्रेंड सजेशन के लिए नहीं, तुम्हारे इन्फ्लुएंस सर्कल मैप करने के लिए होती है। और स्टोरेज परमिशन क्या? वो सिर्फ फाइल्स के लिए नहीं, वो तुम्हारे बीते हुए कल का आर्काइव है। अब सोचो, अगर किसी सिस्टम को पता हो कि तुम्हारी जिंदगी में कब कब केओस आता है, तो वो तुम्हें उस समय क्या दिखाएगा? साइलेंट नहीं, वो तुम्हें और उलझाएगा, क्योंकि उलझा हुआ इंसान ज्यादा देर रुका रहता है। अब एक और लेयर खोलते हैं, ओवर परमिशन अटैक। तुम्हें कभी ये एहसास नहीं होने देता कि तुम थक चुके हो, क्योंकि अगर तुम थक गए तो तुम रुक जाओगे। इसलिए सिस्टम तुम्हें छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देता है, एक नोटिफिकेशन, एक लाइक, एक सजेशन, बस इतना कि तुम अगला स्वाइप कर लो, और अगला स्वाइप मतलब अगला सिग्नल। और ये खतरनाक सच है, तुम्हारा फोन तुम्हें सुन नहीं रहा, वो तुम्हें समझ चुका है, और समझ लेना सुनने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। अब ध्यान दो कि सबसे ज्यादा परमिशंस किस तरह की एप्स मांगती हैं, जो तुम्हें खुद से दूर रखती हैं। एंडलेस फीड, ऑटो प्ले, इनफाइनाइट स्क्रॉल, ये सब डिजाइन नहीं है,
ये स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी किसकी? उनकी जो जानते हैं कि इंसान खाली बैठना पसंद नहीं करता। अब धीरे धीरे तुम्हारी सहन शक्ति कम होती है, तुम गहराई में नहीं जाते, तुम बस सरफेस पर रहते हो, और यही चाहिए, क्योंकि गहराई में जाने वाला इंसान सिस्टम को खतरा होता है। अब सोचो, अगर कोई बच्चा इस एनवायरनमेंट में बड़ा हो जहाँ प्राइवेसी कभी सिखाई ही ना जाए, जहाँ अलाउ रिफ्लेक्स बन जाए, तो वो इंसान कभी सवाल करना सीखेगा? यही है लॉन्ग टर्म ओवर परमिशन अटैक। ये एक जनरेशनल अटैक है। अब आखिरी परत के करीब है। सबसे डरावनी बात ये नहीं कि तुम्हारा डेटा किसी के पास है, सबसे डरावनी बात ये है कि तुम्हें इसकी परवाह होना धीरे धीरे बंद हो गई है। इनडिफरेंस सबसे सफल अटैक है। जब इंसान कहने लगे चलता है, सब ऐसा ही है, अब क्या कर सकते हैं, यहीं पर अटैक पूरा होता है। कोई विस्फोट नहीं, कोई अंत नहीं, बस एक शांत हार। और इतिहास में सबसे खतरनाक हार वही होती है जिसे हार समझा ही ना जाए। अब आखिरी सवाल, अगर कल कोई तुमसे कहे तुम्हारी जिंदगी का हर फैसला तुमने खुद लिया, तो क्या तुम पूरी ईमानदारी से हाँ कह पाओगे, या कहीं ना कहीं कोई नोटिफिकेशन, कोई सजेशन, कोई नज उस फैसले के पीछे था? यही है ओवर परमिशन अटैक का अंतिम सच। ये अटैक तुम्हें मारता नहीं, ये तुम्हें बदल देता है, और बदला हुआ इंसान सबसे ओबीडियंट होता है। कोई बचाव नहीं, कोई हल्का शब्द नहीं। आवाज अब लगभग फुसफुसाहट बन चुकी है, जैसे सच खुद थक चुका हो लेकिन रुकना नहीं चाहता। अब तक तुमने सिस्टम को देखा, अब तुम खुद को देखोगे, क्योंकि ओवर परमिशन अटैक का आखिरी चरण किसी सर्वर में नहीं होता, वो तुम्हारे अंदर होता है। अब एक पल के लिए अपने आप से एक सवाल पूछो और ईमानदारी से जवाब देना। क्या तुम वही इंसान हो जो तुम 5 साल पहले थे? नहीं, और बदलना बुरा नहीं है, लेकिन सवाल ये है तुम बदले कैसे, धीरे धीरे या दिशा देकर? अब गौर करो, तुम्हारी अटेंशन कम हो गई, तुम्हारी बेचैनी बढ़ गई, तुम चुप नहीं बैठ पाते, तुम बिना स्क्रीन के खाली महसूस करते हो। ये पर्सनैलिटी नहीं है, ये प्रोग्रामिंग है। अब परमिशंस नहीं मांगता, अब वो अज्यूम करता है कि परमिशन मिल चुकी है। तुम नोटिफिकेशन सुनते हो और हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़ता है। ये चॉइस नहीं है, ये रिफ्लेक्स है, और रिफ्लेक्स सबसे खतरनाक चीज होती है। अब एक बहुत गहरी सच्चाई है, तुम्हारा एक दूसरा वर्जन पहले से मौजूद है, एक डिजिटल तुम, जो तुम्हारे बोलने से पहले जानता है कि तुम क्या बोलोगे, जो तुम्हारे सोचने से पहले अनुमान लगा लेता है कि तुम क्या सोचोगे। और वो डिजिटल तुम हर दिन ज्यादा एक्यूरेट होता जा रहा है, क्योंकि वो थकता नहीं, वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता, वो भूलता नहीं। अब सोचो, अगर किसी दिन तुम और तुम्हारा डिजिटल वर्जन आमने सामने खड़े हों, तो कौन किसे बेहतर जानता होगा? यहीं पर आइडेंटिटी कोलैप्स शुरू होता है। तुम खुद पर भरोसा कम करने लगते हो, तुम सजेशंस पर ज्यादा भरोसा करने लगते हो। People like you watched this, recommended for you, based on your activity। धीरे धीरे तुम गायब होने लगते हो। Like you बच जाता है, और like you एक टेम्पलेट होता है। अब यहाँ एक बहुत डरावनी बात है, सिस्टम को ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुश हो या दुखी, सिस्टम को फर्क पड़ता है कि तुम एंगेज्ड हो। अगर गुस्सा ज्यादा देर रोकता है तो गुस्सा दिखाया जाएगा, अगर डर ज्यादा देर रोकता है तो डर दिखाया जाएगा। इमोशन सिर्फ एक टूल है, और इंसान इमोशन में सबसे जल्दी सरेंडर करता है। अब याद करो, कितनी बार तुमने सोचा बस 5 मिनट, और 1 घंटा निकल गया। ये टाइम लॉस नहीं है, ये कंट्रोल लॉस है। ओवर परमिशन अटैक तुमसे समय नहीं चुराता, समय का एहसास चुराता है, और जिस इंसान को समय का एहसास ना रहे, वो धीरे धीरे अपने जीवन का मालिक नहीं रहता। अब आखिरी परत, सबसे बड़ा झूठ जो इंसान को सिखाया गया, टेक्नोलॉजी न्यूट्रल है। नहीं, टेक्नोलॉजी उनकी वैल्यूज लेती है जो इसे बनाते हैं, जो इसे चलाते हैं, जो इससे कमाते हैं, और जहां प्रॉफिट जुड़ जाता है वहां इंसान डेटा बन जाता है। अब सोचो, अगर कल तुम्हारा फोन कहे मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता क्योंकि तुम मेरे बिना अधूरे हो, तो क्या वो झूठ होगा या सिर्फ एक अनकंफर्टेबल सच? क्योंकि सच ये है, आज तुम फोन को नहीं रखते, फोन तुम्हें रखता है। तुम सिस्टम में नहीं हो, सिस्टम तुम में है, और यही है ओवर परमिशन अटैक की सच्चाई। कोई एक्सप्लोजन नहीं, कोई आखिरी सीन नहीं, बस एक दुनिया जहां इंसान धीरे धीरे खुद से दूर होता गया और उसे एहसास भी नहीं हुआ। इतिहास जब इस दौर को देखेगा तो वो ये नहीं कहेगा कि इंसान को मशीन्स ने हरा दिया, वो कहेगा इंसान ने सुविधा के बदले खुद को सौंप दिया, और बदले में उसे एहसास भी नहीं हुआ कि उसने क्या खो दिया। अब फैसला तुम्हारा है, या तो तुम इसे सिर्फ एक वीडियो समझकर आगे स्क्रॉल कर दोगे, या फिर एक छोटा सा कदम लोगे। वीडियो को लाइक करें ताकि ये सच और लोगों तक पहुंचे, और शेयर जरूर करें क्योंकि शायद कोई अपना अभी भी अलाव दबा रहा हो, और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसे ही नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। याद रखना, सबसे खतरनाक अटैक वो नहीं होता जो दिखता है, बल्कि वो होता है जिसे हम नॉर्मल मान लेते हैं।